बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मध्य प्रदेश के झाबुआ जिलों में 7550 करोड़ रुपए की विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इसके अलावा प्रधानमंत्री मोदी ने झाबुआ में एक बड़ा रोड शो करने के अलावा जनजातीय महासभा को भी संबोधित किया। वहीं झाबुआ में जनजातीय महासभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कुछ देर पहले मैंने झाबुआ, खरगोन, खंडवा, बड़वानी, धार, अलीराजपुर समेत पूरे एमपी के लिए हजारों करोड़ रुपए की योजनाओं का लोकार्पण भी किया। साथ ही कहा कि विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बधाई देता हूं। और क्या कुछ कहा प्रधानमंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं। विकास के इतने सारे काम ये बता रहे हैं मध्य प्रदेश में फिर से एक बार बनाई हुई ये डबल इंजन की सरकार डबल तेजी से काम कर रही है। विकास के इस महाअभियान का श्रेय मध्य प्रदेश की जनता को जाता है। मैं आप सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। मेरी इस यात्रा को लेकर खूब चर्चाएं भी हो रही है, भांति भांति की बातें लिखी जा रही है, भांति भांति की बातें बोली जा रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि मोदी मध्य प्रदेश में झाबुआ से लोकसभा की लड़ाई का आगाज करेगा। मैं बताना चाहता हूं कि मोदी लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए नहीं आया है। मोदी तो सेवक के तौर पर ईश्वर रूपी एमपी की जनता जनार्दन का आभार मानने आया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा के नतीजों से आप पहले ही बता चुके हैं, लोकसभा के लिए आपका मूड क्या रहने वाला है। जब विपक्ष में से आवाज आई 400 पार, तो फिर मैंने कहा देखो भाई, एनडीए की 400 पार की बात तो मैं भी सुन रहा हूं, लेकिन मैं ये भी सुन रहा हूं कि अकेला बीजेपी, अकेला कमल का निशान 370 पार करेगा। 370 पार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? 370 से ज्यादा सीट आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? लेकिन लाओगे कैसे? भाई और बहनों, हमारे लिए जनजातीय समाज वोट बैंक नहीं है। हमारे लिए तो जनजातीय समाज हमारे देश का गौरव है। हमारे देश के उज्जवल भविष्य की गारंटी ये मेरा जनजातीय समाज है। कांग्रेस ने इतने वर्षों में, इतने साल उनको काम करने का अवसर मिला था, सिर्फ 100 एकलव्य स्कूल खोले थे, वो भी वहां जहां उनके बड़े बड़े बाबू बैठे थे। जबकि भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में ही इससे 4 गुना ज्यादा एकलव्य स्कूल खोल दिए हैं। एक भी आदिवासी बच्चा शिक्षा के अभाव में पीछे रह जाए, ये मोदी को मंजूर नहीं है। साथियों, हमारा आदिवासी समाज हजारों वर्षों से वन संपदा से अपनी रोजी रोटी चलाता है। कांग्रेस के समय आदिवासियों के उस अधिकार पर
कानूनी पहरे लगा दिए गए थे। वन संपदा कानून में बदलाव करके हमारी सरकार द्वारा आदिवासी समाज को वन भूमि से जुड़े अधिकार लौटाए गए हैं। इतने वर्षों से आदिवासी परिवारों में सिकल सेल एनीमिया हर वर्ष सैकड़ों लोगों की जान ले रही थी। केंद्र और राज्यों में दोनों जगह कांग्रेस ने इतने वर्ष सरकार चलाई, लेकिन उन्होंने असमय मृत्यु को प्राप्त होते जनजातीय युवाओं की, बच्चों की चिंता नहीं की। तो वहीं पंजाब में कांग्रेस की पहली कन्वेंशन में भाग लेने के लिए कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंचे। इस मौके पर पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी, प्रताप सिंह बाजवा, देवेंद्र यादव, राष्ट्रीय महिला कांग्रेस अध्यक्ष अलका लांबा, सांसद मनीष तिवारी, अमर सिंह, पंजाब प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वेडिंग, राजकुमार बल्लेवाल चब्बेवाल ने स्वागत किया। कांग्रेस के कई नेता रैली में शामिल भी हुए। बड़े कॉर्पोरेट को जमीन देने का कानून उन्होंने लाया। जैसा पहले राजा महाराजाओं के पास हजारों एकड़ जमीन रहती थी, अब नए महाराजा निकले। ये कॉर्पोरेट अदानी, अंबानी, वो फलाना फलाना हजार हजार एकड़ ले रहे इंडस्ट्री के नाम पे, और सीड ग्रोइंग के नाम पे, हॉर्टिकल्चर के नाम पे हजारों एकड़ गवर्नमेंट से एक्विजिशन करके अपने कब्जे में लेकर वो बड़े बन रहे हैं। तो भाइयों, आपको ये मालूम होना चाहिए मोदी जी ने किसानों के लिए क्या कहा, आतंकवादी का, और उन्होंने आंदोलन जीवी, अरे जीने के लिए वो आंदोलन करते हैं, कुछ दिलाने के लिए नहीं, ऐसा किसानों के लिए उन्होंने कहा। क्या ऐसे पार्टी को पंजाब में वोट मिलेंगे, वोट देंगे? आपको मालूम है किसान दिल्ली के बॉर्डर पे बैठे, उनसे बात नहीं किए। किसान 3 काले कानून के खिलाफ लड़े, लेकिन उन्होंने कानून को सस्पेंड किया, लेकिन कानून अभी नोटिफिकेशन में वापस लेने का आया नहीं। तो जब तक ये उस वक्त आंदोलन को समर्थ करने के लिए उन्होंने कानून को, 3 काले कानून को सस्पेंड किया, लेकिन उसका नोटिफिकेशन कहाँ है कि हमने ये रद्द कर दिया, ये 3 कानून हमने कैंसल कर दिया, ये अभी तक बाहर नहीं आया। ये मोदी की चाल है। ये हमेशा दिखाते हैं, जैसे हाथी के दांत दिखाने के एक होते हैं और खाने के एक होते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर आ रही है, आपको बता दें, जहां लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान बनाया है। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यह मेगा प्लान यहां लखनऊ से बड़ी खबर आई है, हम आपको बता रहे हैं, जहां पर लोकसभा से पहले भारतीय जनता पार्टी ने मेगा प्लान बनाया है। यूपी के सभी जिलों में पदाधिकारी, विधायक, मंत्री दौरा करेंगे। शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी। केंद्रीय नेतृत्व के उम्मीदवारों पर खरा उतरने के लिए यह रणनीति तैयार की गई है, जहां यूपी के सभी जिलों में पदाधिकारी, विधायक और मंत्री दौरा करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ भी 24 घंटे दौरा करेंगे। यहां शहरी और ग्रामीण इलाकों में भी नुक्कड़ सभाएं की जाएंगी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी 24 घंटे दौरा करेंगे। जनता से सीधा संवाद स्थापित करने के लिए यह मेगा प्लान तैयार किया गया है। केंद्रीय नेतृत्व की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यह रणनीति तैयार की गई भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, जहां पर भारतीय जनता पार्टी यूपी के सभी जिलों में पदाधिकारी, विधायक और मंत्री दौरा करेंगे।
खबरों में आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि जौनपुर से एक खबर है जहां अजीबोगरीब मामला आया है, जहां वैलेंटाइन वीक में एक हैरान कर देने वाला ये मामला जौनपुर से निकल कर आया है। आपको बता दें कि जफराबाद इलाके में एक प्रेमी युगल ने ट्रेन के सामने कूदकर अपनी जान दे दी। बताया जा रहा है कि दोनों प्रेमी युगल आपस में प्रेम करते थे, लेकिन उनके परिवार वालों ने दोनों को मिलना जुलना बंद करा दिया, जिसके चलते दोनों ने आत्महत्या करने का फैसला लिया और ट्रेन के आगे कूद गए। बताया जा रहा है कि प्रेमी की मौत हो गई और प्रेमिका गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अस्पताल में चल रहा है। हालांकि मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। थाना जाफराबाद पर एक सूचना प्राप्त हुई जिसमें शंकरपुर क्रॉसिंग के पास दो लोगों के ट्रेन की चपेट में आने से गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी मिली। सूचना पर तत्काल पुलिस बल पहुंचा, जिसमें सोनू राजभर निवासी कुमार बाजार अहिरानी थाना फूलपुर बनारस की मौके पर ही मृत्यु हो गई एवं बंधन पुत्री बुद्धू राजभर निवासी उपरोक्त गंभीर रूप से घायल हो गई। मौके पर पुलिस बल द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु मोर्चरी हाउस भेज दिया गया। तो वहीं लखनऊ में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने राम मंदिर को लेकर बयान दिया है, जहां उन्होंने कहा कि भगवान श्री राम लला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ, साथ ही हम अपने दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। तो वहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा सफा हो जाएगी। हो जाएगी। देखिए, भगवान श्री रामलला के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। रामलला विराजमान हो गए हैं, प्राण प्रतिष्ठा हो गई है। मुझे 22 जनवरी को भी रहने का सौभाग्य मिला था और आज भी दर्शन करने का सौभाग्य मिलने वाला है और हम सभी अपने सम्मानित दोनों सदनों के सम्मानित सदस्यों के साथ प्रस्थान कर रहे हैं। जय श्री राम। सपा 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 सफा हो जाएगी। तो वहीं बस्ती के कलवारी थाना क्षेत्र के गोसई सीपुर गांव से एक मामला सामने आया है, जहां जमीनी विवाद के चलते खूनी संघर्ष देखने को मिला। आपको बता दें कि जमीनी विवाद को लेकर पुरानी रंजिश के चलते दबंगों ने एक बुजुर्ग के घर धावा बोल दिया और 65 साल के बुजुर्ग की हत्या कर दी। साथ ही बुजुर्ग के बेटे के पैर फरसे से अलग कर दिया और बुजुर्ग की बहन को लहूलुहान कर दिया, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। हालांकि बेटे और बहन को इलाज के लिए गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में भर्ती करा दिया गया है। फिलहाल इस पूरे मामले में आईजी RK भारद्वाज ने संज्ञान लिया है और बताया कि आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ भी की जा रही है। कलवारी थाना क्षेत्र में आज दोपहर को लगभग 3 बजे के आसपास एक सूचना मिली है, जिसके अंदर में दो पक्षों के बीच में झगड़ा हुआ है। झगड़े के उपरांत एक व्यक्ति की डेथ हुई है और एक दूसरे व्यक्ति की चोट लगी है। मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जा रही है। उसमें जो अभियुक्तगण है वो उनसे पुलिस की हिरासत में है। आपकी बात सही है कि इससे पहले पुलिस के लगभग 1 महीना पूर्व में कोई विवाद हुआ था और उसके अंदर में भी मुकदमा पंजीकृत किया गया था। तो वहीं मथुरा में हल्द्वानी हिंसा के बाद पुलिस प्रशासन लोगों से लगातार जनसंवाद कर रही है। आपको बता दें कि पूरे शहर में व्यापारी, सभी धर्म के लोग, धार्मिक संगठनों से जुड़े लोगों के साथ डीएम एसएसपी ने संवाद किया, जहां डीएम शैलेंद्र कुमार सिंह और एसएसपी शैलेश कुमार पांडे ने सभी से अपील की कि आपस में भाईचारा बनाए रखें और किसी भी प्रकार की अफवाह पर ध्यान न दें। साथ ही कहा कि अराजक तत्वों पर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई करेगी। पुलिस प्रशासन की सोशल मीडिया पर भी नजर बरकरार है। जनपद मथुरा का वार्षिक निरीक्षण है और इस अवसर पे हम लोग निरीक्षण के साथ साथ यहाँ पे एक जन संवाद का भी कार्यक्रम रखे हैं, जिसमें सभी वर्ग के लोग आज यहाँ उपस्थित है। इनसे अपराध नियंत्रण, बेहतर कानून व्यवस्था स्थापित रखने, यातायात प्रबंधन को और कैसे सुदृढ़ बनाया जा सके और वर्तमान परिस्थिति में
कैसे हम लोगों को सोशल मीडिया को हैंडल करना है, किस तरह अफवाहों पर नहीं ध्यान देना है और जनपद के अमन चैन को मजबूत रखना है, इस पे चर्चा हुई। खबरों में आगे बढ़ेंगे। हल्द्वानी मामले को लेकर मौलाना तौकीर रजा द्वारा बरेली में गिरफ्तारी के बाद प्रदेश के अलग अलग जिलों में जिस तरह का माहौल बना था, उसको लेकर पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट पर आ गया था। वहीं लखनऊ में जुमे की नमाज में पुलिस का सख्त पहरा राजधानी में देखने को मिला। इसी को लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता आमान ने मौलाना अली हसन कुम्मी से खास बातचीत की है, सुनिए। मामले को लेके जहां बरेली में हिंसा भड़की थी, मौलाना तौकीर रजा के बड़बोले बयानों को लेके जो चर्चाएं हुई थी, उन सब मामलों को लेके, मुद्दों को लेके हम बात करेंगे। मौलाना कुम्मी साहब हैं, आइए इनसे बात करते हैं। मतलब जिस तरह से हल्द्वानी वाला मामला हुआ, आप लोगों ने, सबने, दुनिया ने देखा, उसको लेके जो बरेली में जिस तरह से हिंसा और पथराव हुआ, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, हल्द्वानी में भी गलत हुआ। वहाँ के पर मस्जिद और मदरसा जो है आप तोड़ रहे हैं, शहीद कर रहे हैं। पहली बात तो ये इबादत की जगह है, चाहे वो मंदिर हो, गुरुद्वारा हो, कोई भी इबादत की जगह हो, आप जो है उस तोड़ नहीं सकते हैं, जो हमारे कानून में नहीं है। जो बाबा साहब ने लिखा है कानून, उसके अंदर ये है कि हर मजहब, हर धर्म का एहतराम करना चाहिए। इस मुल्क में रहने वाले तमाम धर्म के लोगों का एहतराम होना चाहिए और जिससे उसकी आस्था जुड़ी उसका भी एहतराम होना चाहिए। आप बगैर कहे ये तोड़ डाले, वो सब चीज़ें से जो है थोड़ा सा माहौल खराब होता है। मगर मैं वहाँ के लोगों से यही कहूँगा कि अमन, शांति, भाईचारा बनाए रखें। और कुछ लोग ऐसे होते हैं चाहते हैं कि फसाद हो, मगर ज़्यादातर लोग जो है अमन परस्त हैं, चाहते हैं कि मोहब्बत प्यार के साथ इस देश में, भारत में सब रहें। और इस तरह से अभी यहाँ बरेली में एहतजाज किया गया, तो तौकीर रजा साहब भी यही बताना चाहते हैं कि किसी भी धर्म के खिलाफ कोई भारत में काम ना हो। किसी का भी इबादतगाह हो, चाहे वो हिंदुओं की हो या मुसलमानों की हो या सिखों की हो या ईसाइयों की हो, हर धर्म की इबादतगाहों का एहतराम करना चाहिए। कुछ उपद्रवी लोग हैं जो हर धर्म में, हर कौम में पाए जाते हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए ताकि अमन, भाईचारा, मोहब्बत जो है हमारे मुल्क में कायम किया जा सके। हजरत, देखा जाए जिस तरह से बरेली में जो मामलात थे, जो हालात थे, उसी को देखते हुए यहाँ पे भी हाई अलर्ट जारी थी। और जो बीते जुमे के जो हालात थे, जिसपे लगातार फोर्स में टीले वाली मस्जिद हुई या बड़ा इमाम बाड़ा हुआ, जहाँ पे लगातार वो भारी पुलिस बल के उससे जो है वहाँ पे नमाज अदा कराई गई, किस तरह से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक कि लखनऊ की बात है तो ये गंगा जमनी तहजीब का मरकज़ है। यहाँ इतनी जल्दी ये सब कुछ नहीं हो पाएगा। फसाद होना या आपस में लड़ना झगड़ना, ये हमारे देश, हमारे शहर के अंदर नामुमकिनात में है। हम यही कहेंगे हुकूमत से भी कि ऐसे उपद्रवी जो लोग हैं, जो मस्जिद का बेहतरामी कर रहे हैं, मंदिर का बेहतरामी कर रहे हैं, गिरजाघर की बेहतरामी कर रहे हैं, किसी धर्म के खिलाफ बोल रहे हैं, उन पर हुकूमत का फर्ज बनता है उन पर सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मजहब का हो, किसी भी कौम का हो। देश हो या मुल्क हो, मुल्क चलता है मोहब्बत और प्यार से, नफरतों नहीं चलता है। देखिए, हम जब इस भारत के रहने वाले हैं, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, हम यहीं पैदा हुए, यहीं पे हमें दफन होना है। ना हम कहीं से आए थे ना कहीं जाएंगे। ये इस बात का ख्याल रखना चाहिए। आप सोचें कि सब ये देश जो है हिंदुओं का है या मुसलमानों का, ऐसा नहीं है। ये भारत जो है सबका था, सबका है और सबका रहेगा। सबने अपनी अपनी कुर्बानियां दिया हैं। इस कुर्बानी की वजह से आज हमारा भारत और हिंदुस्तान जो है आज़ाद हुआ है। आज़ादी का मतलब ये है, हर मजहब को आज़ादी होना चाहिए है, हर कौम को, हर मिल्लत को। कोई नमाज पढ़े, कोई पूजा करे, कोई मतलब एक गिरजाघर जाए, कोई कहीं भी जाए, आप इस धर्म के मामले में बोलना जो मैं समझता हूँ मुनासिब नहीं होता है। बल्कि प्यार मोहब्बत की बातें करें। हुकूमत को भी चाहिए कि वो अपने नुमाइंदों को, खासतौर जो MP हों या MLA हों या मंत्री हों, वो अपने जबान पे कंट्रोल रखें। कोई ऐसा भाषण न दें या कोई ऐसा बयान न दें जिससे जो है विवाद पैदा हो। हम यही चाहेंगे कि हमारे मुल्क में शांति, एकजहती, प्यार मोहब्बत कायम रहे। ये जैसे कि आपने सुना कि ये मौलाना कुम्मी साहब थे, जिन्होंने साफ तौर से इनका कहना है कि ये देश प्यार मोहब्बत वाला देश है, यहाँ पे सब भाईचारा रहना चाहिए, सब अमन शांति रहना चाहिए। और वहीं हजरत मौलाना कुम्मी साहब ने ये भी बात कही है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पे जिस तरह से एक दूसरे पे टिप्पणी की जाती है, उसको भी सरकार को गंभीरता से देखना चाहिए। लखनऊ से मोहम्मद अमान, इंडिया वॉइस। बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।